प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय लेकर के आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, साथ ही मैं आपको इसी एक ही साहित्यिक परिचय को याद करके जीवन परिचय बनाना भी सिखाऊंगा। यानी मान लो अगर बोर्ड एग्जाम में आपके जीवन परिचय भी पूछा जाता है तो आप इसी को याद करके जीवन परिचय भी वहां पर लिख पाएंगे। यानी चाहे साहित्यिक परिचय पूछा जाए या फिर जीवन परिचय पूछा जाए, याद मात्र एक करेंगे और काम दोनों में हो जाएगा। तो आप सभी को वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना है। बहुत ही सरल साहित्यिक परिचय है और बहुत ही सरल शब्दों में लिखा हूं ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक मिले और आसानी से याद भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और महादेवी वर्मा जी के साहित्यिक परिचय को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो यहाँ पे हेडिंग में साहित्यिक परिचय डालना है, और जीवन परिचय पूछा जाए तो हेडिंग में जीवन परिचय डालेंगे। उसके बाद महादेवी वर्मा जी लिख देंगे। उसके बाद लिखना शुरू करेंगे दोस्तों। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इतना आपको लिखना है। उसके बाद लिखेंगे इनके पिता का नाम श्री गोविंद सहाय एवं माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। अब देखिए दोस्तों, भले ही हमसे साहित्यिक परिचय पूछा गया है, लेकिन इनके जीवन के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक हमें जरूर बताना चाहिए कि इनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, जन्म कहाँ हुआ, है ना। बेसिक चीज़ें हमें बताना चाहिए। उसके बाद हम साहित्यिक परिचय लिखना शुरू करेंगे। अब आगे लिखेंगे दोस्तों, महादेवी बड़ी कुशाग्र बुद्धि बालिका थी, ठीक है, और बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत आदि की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। इतना आप लोग लिखेंगे दोस्तों। आगे लिखेंगे फलतः यानी परिणाम स्वरूप मौलिक काव्य रचना इन्होंने बहुत छोटी आयु से आरंभ कर दी थी। इतना आपको जीवन परिचय लिखना है। अब देखिए, साहित्यिक परिचय अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर भी साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है। इतना लिखने के बाद, और अगर जीवन परिचय पूछा जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर आपको जीवन परिचय हेडिंग डाल देना है। उसके बाद कहीं पर भी आपको कोई भी हेडिंग नहीं डालना है, बस सेम टू सेम आपको लिख डालना है। ये साहित्यिक परिचय हेडिंग बीच में आप नहीं डालेंगे। अब साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे दोस्तों, महादेवी जी आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में महत्वपूर्ण स्थान की अधिकारिणी हैं। कहने का मतलब ये है कि आधुनिक हिंदी साहित्य में ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आगे लिखेंगे प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी वर्मा इन चार महान कवियों को बृहत चतुष्टय तथा देखिए, यानी इन चार महान कवियों को, किसको, प्रसाद जी को, पंत जी को, निराला जी को और महादेवी वर्मा जी को, इन सब को बृहत चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। आगे लिखेंगे महादेवी जी के जीवन पर महात्मा गांधी का और कला साहित्य पर कवींद्र रवींद्र का प्रभाव पड़ा। यानी कि महादेवी वर्मा जी के जीवन पर गांधी जी का बहुत इफेक्ट पड़ा और कला साहित्य पर कविवर रविंद्रनाथ जी का यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी का असर पड़ा। आगे लिखेंगे भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। 1982 ईस्वी में इनके काव्य ग्रंथ यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। किस ग्रंथ पर? यामा नाम की रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई है। याद रखना, एमसीक्यू भी बन सकता है। और इसी वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको 1 लाख रुपए का भारत भारती पुरस्कार देकर इनको सम्मानित किया। इतना आप लोग लिखेंगे। अब आगे चलें दोस्तों साहित्यिक परिचय में। इससे पहले आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आप सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, या फिर इस स्कैनर को स्कैन कर लीजिए और डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रीवियस ईयर पेपर, हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर और पूरे किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित मिल रहे हैं। करीब 10,000 मेंबर इसमें पहुँच चुके हैं, तो आप लोग भी जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए। इतना आप लोग लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद चलते हैं अगले पेज पे। अब आगे लिखेंगे दोस्तों, इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। किस पत्रिका में? चांद पत्रिका में। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए सेकसरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है। हिंदी साहित्य में इनके अपूर्व योगदान के लिए कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा है।
यानी कि इन्होंने हिंदी में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसके लिए कविवर निराला जी ने इनको विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी कहा है। ठीक है, बीड़ा पाड़ी मतलब बीड़ा को ग्रहण करने वाली देवी यानी माता सरस्वती जी। आगे देखिए, महादेवी जी की भाषा ब्रज भाषा एवं शुद्ध मधुर कोमल खड़ी बोली है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता भी है। इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हो गई। इतना आप लोग लिखेंगे दोस्तों, ध्यान देना, मृत्यु आपको अंतिम में ही लिखना है, जीवन परिचय के अंतिम में नहीं लिखेंगे, यहीं पर आपको मृत्यु लिखना है। उसके बाद प्रमुख रचनाएं में आप लिखेंगे महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा तथा हिमालय आदि। इस तरीके से दोस्तों आप लिखेंगे तो कोई भी आपका एक भी अंक नहीं काटेगा, पूरे में से पूरे अंक आपको मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसका पीडीएफ चाहिए तो भाई इसको स्कैन करो और टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।